नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सभी लोगों का नमस्कार। राम राम जी। राम 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 राम। आरंभम करो तो जी जी ज़रूर ज़रूर। अभी 2-3 लोग आने वाले हैं, जो कि गुरु माँ जी भी आ गए हैं और प्रियांशु भी आ गए हैं। संस्कृत हैं, संस्कृत विभूत है। ये किसका चैनल है? राम राम जी। सरिया हूँ। संस्कृत विभूते कौन है आप? धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए सभी जुड़िए फटाफट। 14 लोग प्रायः। नूपुर जी नमस्ते। पायल जी शर्मा नमस्ते। ये तो हर दिन उपस्थित रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। नीरू नमस्ते महोदय। 21 लोग, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आज तो इंडिया का भारत का क्रिकेट चल रहा है, मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो क्रिकेट में कई लोग व्यस्त हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। इंडियन का बैटिंग चल रहा है या बॉलिंग चल रहा है, थोड़ा बताइए, जल्दी बताइए। अब इंडिया का मैच प्रारंभ हो चुका है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है थोड़ा बताइए। वैसे तब तक ना हम देखते हैं, श्लोक प्रारंभ करते हैं संस्कृतस्य। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्व से बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं कि मम नाम लिख रहे हैं। वो स्टार्टिंग मेरे से भी गलती हुआ था, पर आप उस गलती को सुधारना है। मम नाम करना है, नाम नहीं करना है। अभी भी कमेंट में बहुत सारे नाम आते हैं, तो नाम नहीं करना है, नाम करना है। मम नाम संजयः, मम नाम शंकरः, मम नाम कृष्णः। इस तरह के, तो आप भी अपना नाम बताइए फटाफट। ठीक है, तो आप ये सब देखे हैं, तो कल हम क्या देख रहे थे, आगे चलते हैं। आप बताइए कल का मम हस्ते का अस्ति। हस्ते हस्ते हाथ में क्या है, बताइए बताइए। हाँ बताइए जल्दी बताइए। मम हस्ते किम अस्ति, बताइए बताइए। उत्तर सर्वेभ्यः नमो नमः। ग्रुप तो ज्वाइन नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, कल का छोड़ दीजिए। ऐसे जो ज्वाइन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, तो कल हम पुनः, कल नहीं, एक 5-6 दिन के बाद पुनः हम क्विज प्रारंभ करेंगे। पहले आप उत्तर दीजिए। हस्ते किम अस्ति, बताइए जल्दी बताइए बताइए। देखिए इसको आप क्या कहेंगे, आज क्रिकेट चालू है इंडिया का, तो आप इसे बॉल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कंदुकम। कंदुकम। एक है तो कंदुकम कहेंगे, बहुत सारे हो तो कंदुकानी। चलते हैं आगे, चलते हैं बिना समय व्यर्थ करते। इसका उत्तर दीजिए। हस्ते किम अस्ति, हस्ते बताइए। बताइए। हाँ यहाँ देखिए, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए बताइए। चमसः कुत्र अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, जल्दी बताइए। हाँ अब ये बताइए। वृक्षे फलानी, फलानी यानी बहुवचन है ना, तो आप क्या कहेंगे? संति कहेंगे या अस्ति कहेंगे, बताइए बताइए। हमारे महोदय भी आ चुके हैं, जिनका आप सभी राह देख रहे थे, जो कि
3 बार JRF क्या किए हैं? उत्तीर्ण या क्रैक क्रैक कह सकते हो, क्वालिफाई क्वालिफाई। 3 बार संस्कृत व्याकरण और क्या था मुझे उतना नहीं आ रहा है, पर 3 सब्जेक्ट में JRF क्वालिफाई किए हैं। अरे ये क्या हुआ, कहा समय अद्य, हाँ तो आज हम यह देखेंगे। ठीक है, तो महोदय को बुलाता हूँ। महोदय आपका स्वागत है हमारे RS विभूति चैनल में, तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि आप आ जाइए। हरिओम, नमस्कार। मेरा नाम कुशाग्र। आप सभी RS विभूति के ब्लॉग्स अगर देखते हैं तो उसमें कभी ना कभी आपका मुझसे सामना हुआ होगा। तो आज हम कह सकते हैं कि हम अद्य यह परय्यः प्रपरय्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः इस बिंदु को पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कुछ बातें देखी, तो कमेंट में आप लोग कर रहे थे कुछ मैसेज, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी, उसके बारे में बताते हैं। आप में से सूरज प्रजापति जी ने एक मैसेज लिखा नमोः नमः, तो इस यहाँ पर एक गलती है, आपको नमो नमः ऐसा लिखना चाहिए, यानी कि नमो इसके बाद विसर्ग नहीं लगेगा, तो नमो नमः ऐसा लिखना चाहिए। बाकी मम हस्ते दूरभाषा अस्ति, ये भी बहुत अच्छा वाक्य है। दूरभाषा में ऊ की मात्रा बड़ी होगी। संति आप कमेंट में देख सकते हो, एक में सही लिखा है, न आधा होता है। तो इन सब बातों को छोड़ के आज से पहले आप लोग क्या क्या पढ़े हैं उन सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो हम आज देखेंगे अद्य यह परय्यः प्रपरय्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। ये अद्य यह परय्यः ये क्या है महोदय? बिल्कुल सही बात। अभी यही क्यूरियोसिटी, यही जिज्ञासा आपके मन में भी होगी कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि अद्य क्या होता है, यह क्या होता है, परय्यः क्या होता है, प्रपरय्यः क्या होता है। जैसे इंग्लिश हिंदी में आप कहते हैं, जैसे आप हिंदी में कहते हैं आज, पिछला कल, उससे पिछला कल या परसों, उसी प्रकार आप संस्कृत में कहते हैं आज यानी अद्य, टुडे, टुडे यानी आज। तो टुडे को क्या कहेंगे? टुडे को कहेंगे अद्य। अद्य, अद्य मम कक्षा वर्तते, क्या कहेंगे? टुडे, टुडे को क्या कहेंगे? अद्य। अद्य कस्य कक्षा? अद्य मम कक्षा, मम कक्षा वर्तते। अद्य महोदयस्य कक्षा अस्ति। जैसे हम राम का शब्द के हैं ना, रामस्य पिता, बोलिए, रामस्य पिता दशरथः स्य अद्य महोदयस्य कक्षा अस्ति। उसी प्रकार क्या कहेंगे आप विभूते? अगर हमें कहना हो यस्टरडे, तो कल किसने पढ़ाया था? यस्टरडे के लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम यस्टरडे के लिए? ह्यः। ह्यः कस्य कक्षा आसीत्? ह्यः विभा महोदयायाः कक्षा आसीत्। हाँ। कदा आसीत् विभा महोदयायाः कक्षा? यः। यः कल, कल, पिछले कल, बीते हुआ कल। श्वः, श्वः, श्वः यानी श्वः, टुमारो, श्वः यानी टुमारो, श्वः। तो श्वः कस्य कक्षा? इदानीं ज्ञानं नास्ति, परञ्च अद्य, ह्यः, श्वः, ये तीन का कॉन्सेप्ट सामान्यतया भी चलता है। और भी हम क्या प्रयोग करते हैं? हम परसों, इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं परसों, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। तो उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है परय्यः, परय्यः। तो अब हम इसको कैसे देखते हैं? अद्य, अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। कैसे देखेंगे? फिर से आप में कमेंट करेंगे आप लोग, मैं यहाँ आपके कमेंट भी देखता रहूंगा।
अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। अब मैं मनीष जी को बुलाता हूँ। मनीष जी हमारे योग विज्ञान विभाग के छात्र हैं। मनीष जी हमें बताएंगे अद्य कः वासरः। अद्य शुक्रवार, अद्य शुक्रवारः गुरुवारवासरे अस्ति। गुरुवासरः, एषः वदति भो। तिष्ठ किन्तु। वदतु, भवान् वदतु। अद्य एवं करो। अद्य गुरुवासरः अस्ति। उत्तमम्। अद्य कः वासरः अस्ति? कमेंट मध्ये लिखन्तु। भवानेव वदतु। अद्य गुरुवासरः अस्ति। कमेंट में लिखिए। ये सब कमेंट में, कमेंट आंग्ल भाषा शब्द हो गया महोदय। संदेशं प्रेषयन्तु। संदेशं प्रेषयन्तु। किमस्ति? अस्माकं कस्यापि भाषायाः सह, कयापि भाषया सह हमारा किसी भी भाषा के साथ कोई द्वेष नहीं है। इसीलिए तो हम आपको सिखाने के लिए इंग्लिश, हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, राजस्थानी, हिमाचली, पंजाबी जो आती है वो प्रयोग करते हैं, ताकि आप लोग आसानी से अच्छे से सीख सके। अब हमें अगर आता है कि अज, पंजाबी में अज, हिंदी में आज, कन्नड़ में इवत्तु, मराठी में आज। तो आज यानी अद्य। तर्हि अद्य कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। बहुत बढ़िया, अद्य गुरुवासरः। उत्तमम मनीष जी। अब हमें विभूति जी बताएंगे। अद्य यदि आज गुरुवार है, यदि अद्य गुरुवासरः, तर्हि ह्यः कः वासरः? ह्यः विभूते अद्य ह्यः, अद्य गुरुवासरः, तर्हि ह्यः कः वासरः? बुधवासरः। उत्तमं। पूर्णं वाक्यं वदतु। पूर्णं वाक्यं वक्तव्यमस्ति। यः बुधवासरः आसीत्। उत्तमम। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आज के लिए अस्ति, पिछले के लिए आसीत और आने वाले के लिए आहा। ठीक है, इधर आओ। अत्र गच्छतु। आज के लिए अस्ति, गए हुए के लिए आसीत, आने वाले के लिए महोदय अहम बला। एवं भो। आने वाले के लिए स्वः। तत्तु सम्यक् अस्ति भो। एवं अस्ति। शुक्रवासरः। उत्तमं। भवान् सम्यक् वदति। वैसा नहीं है भैया, सुन ले, आप सुन ले। अद्य गुरुवासरः अस्ति। ह्यः बुधवासरः आसीत्। ह्यः कः वासरः आसीत्? बुधवासरः आसीत्। अब हमें कल के लिए बताना है, तो क्या बोलेंगे? स्वः शुक्रवासरः अस्ति। शुक्रवासरः अस्ति भो। शुक्रवासरः भविष्यति भी कह सकते हैं आप। लेकिन अगर आप आज बताएंगे कि कल शुक्रवार है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि श्वः शुक्रवासरः अस्ति। आज भी तो बोल सकते हो ना कि कल शुक्रवार है, लेकिन कल के लिए क्या, वैसे भविष्यति ऐसा प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? श्वः शुक्रवासरः भविष्यति, है ना। कल शुक्रवार है, या फिर भवति भी कह सकते हो, अस्ति भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अद्य। अब आप लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। अद्य कः वासरः, ह्यः कः वासरः, परह्यः कः वासरः। अद्य यदि, अच्छा चलिए, कमेंट के लिए आपको मैं काम देता हूं। अगर आज, यदि आज गुरुवार न होकर सोमवासरः अस्ति, आपको वासर के नाम आपके विभूति सर ने पढ़ाए हैं कि नहीं, मैं जान नहीं पाया हूँ। विभूति सर इधर आइए। वार के नाम आपने पढ़ाए हैं क्या? अब जब विभूति सर ने वार के नाम नहीं बताए तो कैसे जानेंगे? तो ठीक है, हम जानते हैं, यहीं देख के हम जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 वारों के नाम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शनिवार को।
तर्हि शनिवासरः। शनिवासरः यानी शनिवार। शनिवार। आङ्ग्लभाषायां सैटरडे। 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 सैटरडे गीतमपि अस्ति खलु सैटरडे तदेव शनिवासरः इत्युक्ते सैटरडे। कः डे? सैटरडे। उत्तमं। शनिवार। रविवासरः। रविवासरः इत्युक्ते संडे। उत्तमं। हिन्द्यामपि वदतु। रविवार। हाँ, हिंदी में कहेंगे रविवार। रवि। संस्कृत में क्या कहेंगे? रविवासरः। अगर हम कहेंगे सोमवार तो हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सोमवासरः। अगर हमें कहना है मंगलवार तो हम क्या कहेंगे? मंगलवासरः। अच्छा, आप लोगों में से जिसे पता है कि मंगलवार को और किस नाम से कह सकते हैं तो आप लोग बताइएगा। मंगलवार को और किस नाम से कह सकते हैं? जैसे हमने कहा मंगलवासर, नहीं बताना है, कमेंट में बताएंगे। आप कक्षा समाप्त होने पर उससे पहले कमेंट आ जाएगा जिसको पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर आप मंगलवासर को क्या कहते हैं वो कमेंट में बता देंगे। उसके अलावा फिर अरे तिष्ठा तुम हो, बुधवासर को क्या कहेंगे? बुधवार। बुधवार क्या कहेंगे? बुधवार क्या कहेंगे? बुधवार। हाँ, बुधवार। बुधवासर। बुद्धि नहीं है, बुद्धि। गुरुवासर को क्या कहेंगे? गुरुवार। गुरुवार। और गुरुवार को भी और एक और नाम से कह सकते हैं। बृहस्पति। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप में से जिसने सुन लिया वो भी कमेंट करना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दोनों ठीक। अरे बस करो, मुझे पढ़ाने दो। तो गुरुवासर क्या कहेंगे? गुरुवासर को और किस नाम से जान सकते हैं वो भी आप बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, खीर भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, सब खाएंगे। हाँ, क्षीरम अभी खादामः, चिंता नास्ति। शुक्रवासरः को क्या कहेंगे? शुक्रवार। शुक्रवार यानी कौन सा डे? फ्राइडे। फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे। फ्राइडे। तर्हि सोमवासर। सोमवासरः संडे। मंडे। दूरता मंडे। तिष्ठतु, तिष्ठतु। क्षम्यतां। भवान आंगले वदतु, आप आंगल में बोलिए। आंगल मतलब इंग्लिश। इंग्लिश। भवान मतलब आप। आंगल मतलब अंग्रेजी। आंगले मतलब अंग्रेजी में। जैसे हस्ते चषका अस्ति वैसे इंग्लिश में हाँ, आंग्ले। आंगले वद। आंग्ले वद। हाँ, भवान आंग्ले वद। भवान हिन्द्यां वद। आम् आम्। अस्तु, आम् अहं आम्। संस्कृते वदामि। आम्। तर्हि रविवासरः। रविवार। संडे। रविवासरः। रविवार। संडे। सोमवासरः। सोमवार। मंडे। सोमवासरः। संडे। अरे सोमवासरः, सोमवासरः। सोमवार। मंडे। मंगलवासरः। मंगलवार। ट्यूसडे। उत्तमम् उत्तमं। किञ्चित् अत्र ठणकति। तर्हि बुधवासरः। बुधवार। वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेडनेसडे एव भवति भो। मिस्टेक कर रहे हैं। चिंता नास्ति, मिस्टेक कर्तव्यमस्ति। मिस्टेक करेंगे तभी तो सीखेंगे। जो मिस्टेक नहीं करता वो कौन सीख रहा है आज तक? ये दूर तो चिंता बहुत नास्ति, है। चिंता नास्ति, चिंता नास्ति। गुरुवासरः। गुरुवार। थर्सडे। कौन सा डे? थर्सडे, ठीक है। ओके ओके, चिंता नास्ति। अरे इंग्लिश तो हमारे दूर की बात है, गलत भी हो गई तो क्या चक्कर है? संस्कृत अच्छे से बोलनी है। हाँ, चिंता नहीं करनी है। हाँ। गुरुवासरः। गुरुवार। थर्सडे। शुक्रवासरः। शुक्रवार। फ्राइडे। वेरी गुड। सैटरडे। शनिवासरः। शनिवार। सैटरडे। उत्तमम् उत्तमं, पर्याप्तमस्ति। रविवासरः। रविवार। संडे। तो अब आप सभी लोग ये सब तो सीख ही गए होंगे कि इन 7 सप्ताह के दिनों के नाम किस प्रकार हैं। आप जल्दी जल्दी अगर कोई कमेंट करे, कोई 7 क्या कहते हैं उन्हें? सप्ताह के दिनों के नाम। वासराणाम नामानि यदि भवत्सु कोपि एक निमेषाभ्यन्तरे एव लिखति चेत् राजशेखर महोदय तस्य कमेंट पिन कुर्वन्ति। चलति वा?
हाँ। पिन करेंगे उसका कमेंट, जो सातों नाम 1 मिनट के अंदर लिख के भेजेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, तुरंत देख के बताइए। समय कहा 8:21. न न अष्ट एकाधिक विंशति। हाँ, उत्तमम् उत्तमम्। तिष्ठतु एकविंशत्यधिक अष्टवादनं भवति। 8:21 एकविंशत्यधिक-अष्टवादनम्। अष्टवादनं पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ, चिंता नास्ति। तर्हि रविवासरः अद्य, चिन्तयन्तु, ऐसा सोचिए कि आज रविवार है, तो अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, कल परश्वः मंगलवासरः, प्रापरश्वः बुधवासरः, अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रापरह्यः गुरुवासरः। तो इस प्रकार से आपको पहले वारों के नाम, वासराणां नामानि मस्तिष्के भवन्तु। अगर आपको सामान्यतः हिंदी समझ आती है तो संस्कृत समझना बहुत सरल है। क्रिकेट पश्यति, क्रिकेट अत्र पश्यतु, अत्र दर्शयतु। क्रिकेट अन्यथा है वो क्रिकेट पश्यति है। आप भी ऐसे कर रहे हैं क्या? क्रिकेट लगा के, बट कैमरा क्लीन नहीं। अरे रे रे रे, ना किं करोति। हाँ, अब अच्छा देख। हाँ, तर्हि अत्र पटकन्दुकक्रीडा। भो किं करोति? कन्दुकक्रीडा, पटकन्दुक, पट अपि भवति। पट इत्युक्ते बैट्, कन्दुक इत्युक्ते बॉल। ओ, तदेव। तर्हि अद्य, ह्यः, परह्यः। अद्य कः वासरः? अद्य रविवासरः। अद्य रविवासरः। आज समझिए, आज रविवासरः। ठीक है, नहीं मत समझिए, जो आज है वही बोलते हैं। अद्य कः वासरः? गुरुवासरः। गुरुवासरः अस्ति खलु? आम्। गुरुवासरः अस्ति? पता है? पता है। हाँ, ठीक। अत्र क्रिकेट पश्यति। अद्य गुरुवासरः, तदेव। अद्य कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। अद्य गुरुवासरः। अद्य गुरुवासरः। ह्यः कः वासरः आसीत्? ह्यः बुधवासरः। बुद्ध इति न वक्तव्यं, बुधवासरः आसीत्। उत्तमम्। तर्हि परह्यः कः वासरः आसीत्? परसों। अद्य मंगलवासरः। तिष्ठतु। अद्य गुरुवासरः उत्तमम्। अस्ति। यः बुधवार वासरः आसीत्। उत्तमम्। परह्यः मंगलवासरः मंगलवासरः आसीत्। और प्रपरह्यः सोमवासरः आसीत्। उत्तमम्। प्रपरह्यः सोमवासरः अब आसीत्। मेरे को थोड़ा रिकॉल करना है। हाँ, मतलब अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः। वही पीछे मत जाना चाहती हैं। तो अब हिंदी में बताइए ना। अब हिंदी में हुआ आज, अद्य, आज बोला ना, आज, अद्य, परसों, पिछला परसों, गया परसों। नहीं, पहले ये समझते हैं, बाद में आपको देते हैं। अद्य बुद्धि थोड़ी कमजोर है। अद्य तुम्हारे लिए अद्य तुम जल्दी समझो। अद्य हाँ, अद्य आज ह्यः कल यानी कल। बीता हुआ कल। ह्यः यानी बीता हुआ कल। ह्यः यानी बीता हुआ कल। हाँ, गच्छतु। मूर्ख बालक। ठीक है। हाँ, तर्हि अद्य आज। हाँ, अद्य यानी आज। ह्यः यानी बीता हुआ कल। परह्यः यानी बीता हुआ परसों। हाँ, बीता हुआ परसों कह सकते हो। डे बिफोर यस्टरडे। ओके, आप इधर आओ। अरे बाप रे बाप, जय शंकर बोले बाबा। ठीक है, तो अद्य यानी आज। अद्य यानी आज। ह्यः यानी बीता हुआ कल। ह्यः यानी बीता हुआ कल। ह्यः यानी बीता हुआ कल। परह्यः यानी बीता हुआ कल परसों। से भी कल। हाँ, बीता हुआ परसों कहते हैं उसे। परसों, बीता हुआ परसों। परह्यः यानी बीता हुआ परसों से भी एक दिन पहले। परह्यः सब में था।
बीता हुआ परसों। परसों। अब प्रपरह्यः यानी बीता हुआ परसों से भी एक तरसों। बुद्धि है, बुद्धि आगे गोली खा रहा है। हाँ लेके आए गोली। हाँ ठीक है, गोली आगे, गोली आगे। तरसों, ठीक है, जैसे आज, कल, परसों, तरसों, या फिर नरसों भी कहते हैं तो चलेगा। और अब अद्य, अद्य यानी आज, श्वः यानी कल, श्वः यानी कल, परश्वः, परसों, परश्वः, परसों। उत्तमम्। रात रात रास्ते रात। दर्शयामः दर्शयामः अन्ते दर्शयामः। तत् एतत्तु सॉरी, ये तो साधन के लिए है, सारा दिमाग तो यही है इधर। जी। एग्जैक्ट, खतरनाक, गजब लोग। ये छोटा बड़ा करते रहोगे पूरी गेम में, वाह। अरे दूध बालक है, अच्छा रास्ता। परश्वः यानी परसों, परसों, कौन सा? आने वाला परसों। आने वाला परसों। प्रपरश्वः मतलब तरसों। हाँ, वो कैमरा भी है धीरे। हाँ, परश्वः, प्रपरश्वः। तो अब आप लोग एक एक वाक्य बोलेंगे, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि आप दिल्ली कब जाएंगे, तो आप कहेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली जाएंगे परसों, तो आप कहेंगे अहम परश्वः देहलीं गमिष्यामि। होम्योपैथी मेडिकल मेरे को हाँ क्या है। हरि ओम नमस्ते। हाँ इतने अच्छे नहीं हो तुम। कोई बात नहीं। होम्योपैथी वालों से हमारा निवेदन है, अस्माकं निवेदनम् अस्ति किंचित चूर्णम् अस्ति चेत् अस्य मुखे स्थापनीयम् अस्माभिः। इसके मुंह पे लगाने के लिए हमें कोई चूर्ण दीजिए ताकि ये फ्लैश मारे इसका। ऐसा कृष्ण वर्ण है, जैसे इसके दांत फ्लैश मारते हैं वैसे ही थोड़ा मुंह भी फ्लैश मारे। ऐसा कृष्ण वर्ण है। ठीक है। हाँ, तो अब हमें आप लोग हमें बताएंगे कि अद्य, आज आपने क्या क्या किया। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑफिस से अभी आए होंगे, तो अद्य आपने क्या क्या किया, तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए आप में से, मान लीजिए पंजाबन नाम रितिका, मान लीजिए रितिका कहे कि आज मैंने कक्षा लगाई, तो वो क्या कहेगी? अद्य मया कक्षा पठिता या कक्षायां पठितम। अद्य मया पठितम, मया पठितम, है ना। आज मैंने पढ़ा। हाँ, अहम अद्य फलम खादितम। खादामि, खादितवान। खादितवान। हाँ, अद्य अब खादितवान। क्या नाम? कनक। भवत्या नाम किम? तदेव, भवत्याः नाम किम? अस्याः नाम कनक। तर्हि कनक अद्य किं कृतवती? अद्य कनक भोजनं कृतवती। तर्हि किं वदिष्यति, क्या बोलेगी कनक? आज मैंने भोजन किया को? अद्य अहम भोजनं कृतवती। मतलब हुआ आज मैंने भोजन किया। वेरी गुड। अद्य अहम भोजनं कृतवती। तो आज मान लीजिए, कृतवती ये नहीं, ये पुरुष है। कृतवान तो इनका वाक्य कहा ना। आप गलत नहीं समझना है। हाँ, अद्य अहम भोजनं कृतवान, कृतवान, कृतवती, खादितवान, भुक्तवान, भुक्तवती, क्रीडितवान, क्रीडितवती, दृष्टवान, दृष्टवती। अंतर समझ में आ गया ना आपको? और मान लीजिए आपने कल क्या किया, कल इन्होंने गंगा स्नान किया बोलते हैं। हाँ। तभी आप क्या बोलेंगे? पिछले कल आपने गंगा स्नान किया। अहम ह्यः गंगा स्नानं कृतवान। कहा गंगा, वैसे इसने गंगा स्नान किया नहीं, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन चलिए इसने वाक्य का प्रयोग अच्छा किया, इसलिए उत्तम। अगर रितिका कहे तो कैसे कहेगी? अद्य अहम ह्यः गंगा स्नानं कृतवती। अब मैं कहूंगा तो अहम अद्य गंगा स्नानं कृतवान, ह्यः गंगा स्नानं कृतवती
कृतवान। ठीक है, अब अगर आप में से कोई या फिर कनक या रितिका में से कोई ये कहना चाहता है कि कल मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तो क्या कहेंगे? अहम अहम श्वः श्वः अहम श्वः बद्रीनाथम बद्रीनाथम गमिष्यामि। गमिष्यामि। अहम श्वः बद्रीनाथम गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों कहा? क्योंकि जाएंगे, जाएंगे। जो आएंगे के बोलना है तो क्या बोलेंगे? गमिष्यामि। आप गमिष्यामि क्यों बोला? क्योंकि खुद जाना है, तो इसलिए गमिष्यामि। श्वः अहम बद्रीनाथम गमिष्यामि। और अगर मान लीजिए आपका टूर, जो आप लोग अभी ऑफिस से आए हैं, सारे लोग बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, आप में से सारे के सारे लोग जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे? वयम श्वः बद्रीनाथम गमिष्यामः। हाँ, तो सभी लोग जाएंगे तो गमिष्यामः बोलेंगे। ठीक है, और अहम की जगह क्या बोलेंगे? वयम। क्या बोलेंगे? वयम। उसी प्रकार आप लोग क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी ने परसों शनिवार के दिन, यहाँ परसों क्या आ गया? शनिवार आया है, तो यदि कोई परह्यः, अगर आप में से कोई परसों कहाँ गया हो? योग किया हो आप में से किसी ने परसों। वैसे भी आप परसों ही करते होंगे, क्योंकि रोज तो करते नहीं होंगे। कोई करता होगा रोज? आप तो करते हैं, आप भी करते हैं। देखा ये नहीं लोग, मैंने इसको झूठ बोला। कोई बात नहीं, ये लोग करते होंगे। कुछ तो करते होंगे। जो करता होगा वो लिखेगा, अहम प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोमि। क्या लिखेगा वो? अहम प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोमि। ठीक है, तो वो कहे कि मैंने नरसों, पिछले नरसों जो बीत गया, मैंने उस दिन योगाभ्यास किया था। अहम योगाभ्यासम कृतवान कृतवती। ठीक है, अब एक बार आप बोलिए वाक्य, एक बार कनक बोलेंगे। बोलो। अहम योगाभ्यासम कृतवान। उत्तमम, वेरी गुड। एक बार आप उत्तम आप बोलिए। योगा अभ्यासम कृतवती। योगाभ्यासम कृतवती। एक बार आप ये हमें बोलना सिखा दीजिए ना। बिल्कुल। अब हम एक बार इसको बोल के देखते हैं। पहले हम टुडे को भी बोलते हैं। अद्य। ध्यान से बोलिएगा। अद्य यानी आज। आज को क्या कहेंगे? अद्य। अब बीते हुए कल को कहेंगे ह्यः। ह को आधा बोलना है और य को पूरा। ह्यः। य के बाद विसर्ग भी है ना, तो इस विसर्ग को ह की तरह उच्चारण होता है, तो आप कहेंगे ह्यः। परह्यः। अब उससे पिछले दिन वाले को क्या कहेंगे? प्रपरह्यः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रपरह्यः। इससे सुनो वेरी गुड, उत्तमम। प्रपरह्यः। अब आप बिल्कुल अच्छा। अब आप बोलिए अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य ह्यः त्रयः परह्यः प्रपरह्यः। अब आप लोग बोलेंगे श्वः परश्वः प्रपरश्वः। अब हम एक बार बोलेंगे अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल। पेट दर्द, हाथ दर्द? बहुत बढ़िया। तो एक दो वाक्य इसके भी बनाए। बिल्कुल बनाएंगे। अब हम श्वः का वाक्य बनाएंगे। अब
जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये मन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अहम अहम श्वः संस्कृतं संस्कृतं वदिष्यामि वदिष्यामि मैं कल संस्कृत बोलूंगा संस्कृत बोलूंगा बोलूंगी दोनों हो सकता है। अहम श्वः संस्कृतं वदिष्यामि। वदिष्यामि। अब कुछ उनमें से आलसी भी है, वो बोल रहे हैं कि मैं परसों बोलूंगा, कल नहीं हो पाएगा गुरुजी, सॉरी। क्या बोल रहा है? क्षम्यता नहीं हो पाएगा। तो वो बोल रहे हैं अहम परश्वः संस्कृतं वदिष्यामि। महोदय इसको अभी तक नहीं आया है कोई, हाँ। इससे पूछो इससे फिर से बताओ, बोलो अहम अद्य संस्कृतं वदामि। मैं आज संस्कृत बोल रही हूँ। अगर कोई हमारे व्यूअर्स बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कल बोलेंगे, तो उन्हें वो क्या बोलेंगे? आप बताइए। अहम हाँ, अद्य नहीं। श्वः संस्कृतं वदिष्यामि। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अहम श्वः संस्कृतं वदिष्यामि। बहुत बढ़िया। अब कोई राजू जैसा आलसी है सॉरी राजू जैसा आलसी है, हाँ, राजू आलसी है। तो राजू ने कहा, राजशेखर जी ने कहा कि मैं परसों बोलूंगा, कल नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, क्षम्यता। क्या बोला राजू ने? क्षम्यता। सॉरी को क्या बोलते हैं? क्षम्यता। क्षम्यता नहीं, क्षम्यता क्षम्यता। ठीक है, तो क्षम्यता उत्तम गच्छतु क्षम्यता। और अब वो हमें क्या कह रहा है कि मैं परसों बोलूंगा, तो क्या कहेगा? अहम परश्वः संस्कृतं वदिष्यामि। लेकिन एक मनीष जैसा है, उसने बोला कि मैं प्रतिदिन संस्कृत बोलता हूँ, तो वो क्या वाक्य कहेगा? अहम हाँ। प्रतिदिनम हाँ। संस्कृतम वदामि। बहुत बढ़िया। अहम प्रतिदिनम संस्कृतम वदामि। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसको पूछो दूर्त को, इसको पूछो, कुछ नहीं आता इसको, ब्लॉगर बन रखा है बिना फालतू का संस्कृत का। हाँ बोलो, आप बोलो। आप बताइए कि प्रपरश्वः कः वासरः अस्ति? अहम किमपि न वदामि। इतना बेइज्जती हो रहा है, मैं क्या बोलूं? मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, दिल बाहर आ चुका है। लेकिन अगर इसे पता ही नहीं है, तभी बोल रहे हैं। बोलेगा अहम श्व वदामि। परश्वः कः वासरः अस्ति? अद्य वासरः अस्ति, गुरुवासरः। श्वः कः वासरः? कः वासरः? शुक्रवासरः। परश्वः कः वासरः? शनिवासरः। प्रपरश्वः कः वासरः? रविवासरः। पूर्ण वाक्यं वदतु भो, पूर्ण वाक्य बोलिए। प्रपरश्वः वही प्रपरश्वः कः वासरः? रविवासरः अस्ति। रविवासरः है। है, चिंता ना। अस्ति। मुझे लगा ये मेरे साइड बोलेगी, ये भी अन्ना वो भी ब्लॉगर है, आप समझ नहीं रहे हो। तो आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा। किसी का कमेंट तो नहीं आया है, कोई पूछ तो नहीं रहा है कुछ? अद्य एक बार हम फटाफट एक बार ऐसे गेम करते ट्राई, ना, एक गेम अद्य एक गेम श्वः एक गेम जल्दी बोलना है और किस क्रम में बोलना है। आप घर में बैठे हैं, फोन हाथ में है, आप भी ट्राई कीजिए कि आप बिना रुके बोल पा रहे हैं। क्या बोलना है? अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। पहले राजू बोलेगा, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, क्यों भैया? पहले तू बोल। पहले तू बोल, तू हर चीज में पहले। ऐसा करो, तुम दोनों कर लो। पहले मैं बोलता हूँ। हाँ, इसकी बात मान लेता हूँ। हाँ। अद्य ह्यः प्रह्यः। हाँ, ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर रहा है। कोई बात नहीं, बोलो। अद्य ह्यः प्रह्यः प्रह्यः अद्य श्वः प्रश्वः प्रपरश्वः। उत्तम। आप तू बोल बेटा, आप तू बोल। चिंता ये तो लड़ने लगते हो तुम्हारे। हाँ,
बोलो बजरंगबली की जय। अद्य सुनो शब्द स्पष्ट याद मत कर, जल्दी जल्दी स्पष्टता। ठीक है। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है। बढ़िया, हाँ, अद्य श्वः हाँ, परश्वः हाँ। प्रपरश्वः। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। उत्तमम। उत्तमम 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 भ्राता शोभनम 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 भ्राता। उत्तमम 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 भ्राता शोभनम 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 भ्राता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने भी जरूर बोला होगा, क्या बोला होगा, जल्दी जल्दी बोलेंगे। अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। मतलब स्लो से सभी मिलके बोलेंगे अद्य। ठीक है, फिर एक बार आ जाओ मेरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ छोटू मोटू। आगे तुम आ जाओ, आ जाओ। बाप रे, देखता हूँ एक बार सब मिल रहे। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ रुकिए, आप रुकिए, वहाँ रुकिए। छोटी तो आगे आ जा भैया। हाँ मैं दिख रहा इधर है। हूँ। राजवन्ना इधर आएंगे। हाँ 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 बोलिए एक्शन के साथ। अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। बहुत बढ़िया। एक बार सभी आप चारों बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या मैं हाँ ठीक ठीक। अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः प्रश्वः प्रपरश्वः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जैसे छात्र मिल जाए इस देश को तो मजा आ जाए ना। ताड़यति एषः एषः पास है ना, तो एषः ताड़यति दूरतः। तो आप लोगों का अभ्यास हो चुका है किस चीज का। अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। अद्य टुडे, ह्यः यस्टरडे, श्वः टुमारो, परह्यः डे बिफोर यस्टरडे, परश्वः डे आफ्टर टुमारो। इतना आप जान गए हैं। और उसके अलावा आप नर्सों और परसों नर्सों के लिए भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जिसको प्रपरह्यः और प्रपरश्वः आप ऐसा कहते हैं। एक बार फिर से कहते हैं। अद्य, मान लीजिए आज सोमवार है, ये सोचकर आज है गुरुवार, यही सोचकर हम करते हैं। मेरे परे जा धीरे से। नहीं जाएगा परे। महोदय इसको धीरे धीरे समझाओ। इसे भी समझ आएगा जब ये जल्दी कोशिश भाई, करेगा तब। मुझे नहीं आ रहा इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों सुनो। तो अगर आज गुरुवार है तो क्या कहेंगे। अद्य गुरुवासरः अस्ति, ह्यः ह्यः बुधवासरः आसीत्, परह्यः प्रह्यः भौमवासरः आसीत्, परह्यः मंगलवासरः आसीत्। भौमवासरः अपि। उत्तम, आपने उत्तर पहले ही दे दिया, हमने शुरुआत में पूछा था। ठीक है, तो भौमवासरः और मंगलवासरः दोनों एक ही है। बृहस्पतिवासरः और गुरुवासरः भी एक ही है। प्रपरह्यः कः वासरः। प्रपरह्यः सोमवासरः आसीत्, प्रपरह्यः कः वासरः। संडे। सोमवासरः आसीत् मूर्ख। फिर संडे तो बोलता है। मंडे। सॉरी। सोमवासरः इत्युक्ते मंडे, सोमवासरः आसीत्। अद्य कः वासरः अस्ति। अद्य गुरुवासरः अस्ति, अद्य गुरुवासरः अस्ति। श्वः कः वासरः। श्वः शुक्रवासरः अस्ति। अस्ति 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 सम्यक्। भविष्यति। तदपि सम्यक्। परश्वः कः वासरः अस्ति। परश्वः शनिवासरः अस्ति। प्रपरश्वः कः वासरः अस्ति। प्रपरश्वः रविवासरः भानुवासरः। भानुवासरः रविवासरः दोनों ही सेम है। तो आपको सामान्यतया ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि अद्य, श्वः और अद्य, ह्यः और श्वः, इन तीन का ही ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। इस प्रकार से यहाँ आप इस कुजवार क्या होता है। कुजवासरः अपि भौमवासरः, मंगलवासरः, कुजवासरः। सुन रहे हो। नहीं नहीं कुजवासर है। कुजवासरः मतलब मंगलवार। ठीक है, कुजवासर मंगलवार को कहते हैं। कुज भौमवासर है, मंगलवासर है, कुजवासर है। हाँ।
ट्यूसडे। ट्यूसडे। सौम्य वासरः किसको कहते हैं आप बताइए। ठीक है, तो हमने एक काम एक ये वो दे दिया, क्या कहेंगे इसको, टास्क दे दिया, सौम्य होमवर्क, गृह कार्य। हाँ, गृह कार्य हो गया ये। ठीक है, गृह कार्य हो गया। तो ये इस प्रकार से अब हम देखेंगे पंचवादने। ये भी देखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप जैसे अध्यापक मिल जाए तो हमें तो आनंद आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा झूठ नहीं कहना है, सच सच बोलना होता है। हाँ हाँ, तो इसको करो नीचे। नहीं, वो सब सत्य बोलते हैं, संस्कृत के छात्र हैं। हाँ, ये भी आपने सच कहा। इसकी तरह थोड़ी इधर आओ, ये तो हमेशा असत्यम वद। इसका ध्येय वाक्य क्या है? असत्यम वद अधर्मम चरति। नहीं नहीं नहीं, असत्यम वदति। ये सत्यम वदति धर्मम चरति। चिंता नहीं। महोदय, ये हम कल देखेंगे। हाँ, ये कल और देखेंगे। अब थोड़े ये हम हमारा इसका भाई का संकल्प है कि वो सबको ये पढ़ाए, ई संख्या पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा संख्या? आप हमें पढ़ाएंगे, ऐसा? ठीक, तो संख्या बढ़ते हैं। तो हमने कल परसों 1 से 30 तक पढ़ा, 40 तक। 40 तक पढ़ा था, क्षमता 40 तक पढ़ा था। अब 40 से 50 तक पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद सुभाषित पढ़ना है और खाना है, पीना है, सोना है। वाह, गोविंदा बस यही। इसको कितनी बार समझाया है कि डेली जाकर अभ्यास कराकर, सुबह अभ्यास कराकर सोता रहता है। आज आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट। बस मुझे ऐसे तो अब हम आगे देखते हैं। 40 तक अगर आप गिनती जानते हैं, यानी चत्वारिंशत्। एक बार हम क्या सिंहावलोकन करके देखते हैं। सिंहावलोकन यानी एक मोटा मोटी ऊपर से देखते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट। एक ऐसा करते हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। यहाँ तक जान रहे हैं। दश के बाद 20 की लाइन में चलते हैं, तो विंशति। 20 यानी विंशति, 30 यानी त्रिंशत्, और 40 मतलब चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। 40 अली बाबा और 40 चोर, तर्हि चत्वारिंशत् चौराहा। कति चौराहा? कति चौराहा? चत्वारिंशत् चौराहा। कति चौराहा? चत्वारिंशत्। क्या कति? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् चौराहा। कति चौराहा? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् चौराहा। कति चौराहा? चत्वारिंशत् चौराहा। हाँ, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा और 40 चोर। कति चौराहा? चत्वारिंशत् चौराहा। तो 40 चोर के बारे में आप जानते हैं। आज हम 41, 42, 43, 44 आगे की गिनती करेंगे। आप लोग चाहिए दोबारा से। तो 41 आप सभी इंग्लिश में जानते होंगे। 41। हिमांशु बोल रहे 40 चोर। हाँ, 40 चोर में, ये हमने भी कहा। चत्वारिंशत् चौराहा। आप दूर से आए घूम फिर के चॉकलेट खा के, इसलिए आपको नहीं पता है। चॉकलेट को क्या कहेंगे? चाकलेहा। चाकलेहा। मह्यमपि ददातु भोः। नास्ति, अधुना नास्ति, तत्र गच्छतु। हाँ, आ गई मुंह उठा के। यत्र कुत्रापि भोजनस्य वार्ता। तो 41 को क्या कहेंगे? एक चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? एक चत्वारिंशत्। कति चत्वारिंशत्? एक चत्वारिंशत्। हाँ, मुझे भी सीखना है। कति चत्वारिंशत्? एक चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत्। ये मुझे सीखने नहीं देता। हाँ, आप सीखो, इधर आओ। आगे सीखो। 42 को क्या बोलेंगे? द्विचत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत्। जैसे आपने सामान्यतया देखा था कि 22 को आप सिंपल चलते थे विंशति तक, उसके आगे एक विंशति, द्वाविंशति, है ना, इस प्रकार से चलते थे। वैसे यहाँ भी चलेंगे। तो 43 को बोलेंगे त्रिचत्वारिंशत्। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 40 की लाइन पहले रहती है, यहाँ चत्वारिंशत् की लाइन पहले रहती है, बाद में रहती है, और यहाँ 1 2 बाद में आता है, यहाँ 1 2 पहले चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 भी बोलते हैं। यहाँ आपके विभूति सर ने 1:49 लिखा है। तो अब हम देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, बाबा ठीक है, नहीं
तो एक चत्वारिंशत, इस साइड आपको क्या जोड़नी है, संख्या जोड़नी है, और चत्वारिंशत इस साइड रहेगा। तो एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। इसका उच्चारण बड़े ध्यान से कीजिएगा, गलती न कीजिएगा। चतुश्चत्वारिंशत क्या कहेंगे विभूति, इधर आओ, क्या कहेंगे? मनीष माधव, अरे मनीष चतुष चतुश्चत्वारिंशत्। हाँ उत्तम। अब आप बोलो चतुश्चत्वारिंशत्। हाँ चतुश्चत्वारिंशत्। हाँ उत्तम। आपको ध्यान रखना है कि चतुष इसका प्रयोग करना है, चतुश्चत्वारिंशत्। चतुश्चत्वारिंशत्। आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? चॉकलेट खाने चले गए वो, लेकिन आपको श बोलना है, स नहीं। चतुश्चत्वारिंशत् बोलना है, चतुश्चत्वारिंशत् नहीं, चतुश्चत्वारिंशत्। फिर पंचचत्वारिंशत् यानी 45, 45। फिर आगे देखेंगे षट्चत्वारिंशत्, 46, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। एक बात और आप देख सकते हैं कि हिंदी और इसमें एक चीज समान है। हिंदी में 40 वाली लाइन इस साइड ही रहती है, इससे पहले 1 2 3 जुड़ता है। देखिए इक, ब्या, तय, च्वा, पय, छी, सय, अड़, इस तरीके से इस तरफ जुड़ता है। इसी प्रकार संस्कृत में भी होता है, एक, द्वि, त्रि, चतुर्थ। लेकिन इंग्लिश में क्या है, वो बाद में रहता है। ठीक है, तो इधर देखेंगे एक चत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रिचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टाचत्वारिंशत् 48, एकोनपंचाशत्, या फिर यहाँ आप सिंपली रखिए नवचत्वारिंशत् 49। इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे यहाँ 49 लिखा है तो आप कह सकते हैं एकोनपंचाशत्। 50 को कहते हैं पंचाशत्, 50-50। तरी जब 50-50 ओवर की पटकंदुक क्रीड़ा होती है तो क्या कहते हैं, पंचाशत् पटकंदुक क्रीड़ा कह सकते हैं। तो 50-50, 50 पटकंदुक क्रीड़ा। तो 50 का अर्थ हुआ 50 यानी 50, और उससे एक कम को क्या कहेंगे, एकोनपंचाशत्। क्या कहेंगे, एकोनपंचाशत्। एक बार फिर से देखते हैं, एक चत्वारिंशत् विभूत है, एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, 50। एकोनपंचाशत् को और क्या बोल सकते हैं, नवचत्वारिंशत्। तो इस प्रकार से हम अहम अद्य शीघ्रं स्वपामि, स्वपीमि, चिंता न, शयनं करोमि। खाने के अलावा, सोने के अलावा कुछ अहम शीघ्रं शयनं करोमि। आलसी कहीं का। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे अनुवदन्तु। एक वर्णं यथा दुग्धं, भिन्न वर्णासु धेनुषु, तथैव धर्मवैचित्र्यं, तत्त्वमेकं परं स्मृतम्। अब मैं बोलूँगा, आप सुनिए सभी। हम चल जाते हैं, कोई बोल रहे, हम चल जाते हैं। गच्छतु। एक वर्णं यथा दुग्धं, भिन्न वर्णासु धेनुषु, तथैव
धर्म वैचित्र्यं तत्त्वमेकं परं स्मृतम। स्मृतम। तो महोदय अर्थ के लिए आप आ जाइए। इसका अर्थ है, देखिए जिस प्रकार क्या होता है, अलग एक वर्णम यथा दुग्धम, दुग्धम यथा एक वर्णम। दुग्धम मतलब दूध, अमूल दूध। हाँ, अमूल दूध। या दुग्धम यथा एक वर्णम, एक वर्णम मतलब एक वर्ण मतलब रंग, एक रंग का ही रहता है। कब? भिन्न वर्णासु धेनुषु, भिन्न भिन्न अलग अलग रंग की गाय भले हो, कोई लाल गाय होती है, कोई काली गाय होती है, कोई चितकबरी गाय होती है, कोई सफेद गाय, चित्र विचित्र, चितकबरी गाय होती है, भिन्न भिन्न कलर की गायें होती हैं, लेकिन उनका दूध किस कलर का होता है? एक ही रंग का होता है, श्वेत वर्णस्य। श्वेत यानी सफेद रंग का ही दूध होता है। भिन्न वर्णासु धेनुषु यथा दुग्धम एक वर्णम भवति तथैव, ठीक उसी प्रकार धर्म वैचित्र्यम, धर्म भले कोई और कोई भी हो, धर्म कोई अलग अलग भी हो, तत्वम एकम परम स्मृतम, एक ही तत्व, सभी में एक ही तत्व है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसे कोई वाहेगुरु कह रहे हैं और उसी को कोई अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन वह तत्व एक ही है। कोई अद्वैत मानता है, कोई द्वैत मानता है, कोई विशिष्टाद्वैत मानता है, कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई शिव मानता है, लेकिन अंततोगत्वा सभी क्या है? एक पर ब्रह्म ही है। तो वही कहा कि भिन्न वर्णासु धेनुषु, भिन्न भिन्न वर्णों वाली गाय में जिस प्रकार दूध एक ही रंग का होता है, तथैव ठीक उसी प्रकार धर्म वैचित्र्यम तत्व एकम परम स्मृतम, धर्म भले अलग अलग है, बातें अलग अलग है, लेकिन क्या एक है? वो परम तत्व एक ही है। हम शरीर से अलग हैं पर आत्मा एक ही है। बस उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्णों में एक डाउट। हाँ जी, मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था प्रो है। नहीं, ये गलत है। पर यह ही होता है, परो यह नहीं होता है ना। हाँ, अब आप कहिए। मैं सारांश बता दूं? नहीं, मोहरे इसको नहीं आता। मुझे बताने दो। हाँ बताओ। यथा बताऊं? हाँ, वदामी, बताओ। वदानी, बताओ। हाँ, जैसे भिन्न प्रकार के गाय होते हैं, कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, कोई चित्र विचित्र होता है जैसे, पर उन सभी का दूध का रंग कैसा है? श्वेत वर्णीय, श्वेत वर्ण का है। उसी तरह आप अन्य मत के सिख, इस्लाम, हिंदू, राम, सब पर तत्व एक ही है, बस आपने सभी को बंटना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप इसका सार, आपको इसका सब PDF सब आपको RS विभूते टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और कल का गिफ्ट रह गया उपहार, तो बताऊं या ना? नाम जानना चाहते हैं उस महापुरुष का जिसने कितने मिनट में, 1 मिनट में क्या प्रश्नोत्तर दिया था, प्रश्नों का उत्तर दिया था? हाँ। कितने मिनट में दिया था? 1 मिनट 7 सेकंड। देखो 1 मिनट 7 सेकंड में समाप्त कर दिया था शायद। उनका नाम है आदरणीय, बताऊं? आपका तो नहीं है, उनका है। तस्य अस्ति, कस्य? सौरभ सेमवाल जी, सौरभ सेमवाल जी, सौरभ सेमवाल जी, गिरोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं है, और संस्कृत वाले तो है पता नहीं, पर इन्होंने 1 मिनट के आसपास इन्होंने प्रश्नों का उत्तर जवाब, सही जवाब दिया है। सौरभ सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्विज बीच बीच में हम करते रहेंगे, आप बने रहिए। तो कल एक कोड गलती से मिस्टेक हुआ था, वहाँ 1004 होना था पर 2004 हो गया था, तो क्षमा चाहता हूँ, अपना समझ के माफ कर दीजिए। अब महोदय, अब ज्यादा पकाओ मत, तो शांति मंत्र करने दो हमें। चलो, बेइज्जती ऐसा नहीं करना।
आ जाओ महोदय शांति महोदय शांति पाठ महोदय। शांति तो हम प्रारंभ कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अस्तु तरी वो जल्दी से जल्दी हम पोस्ट कर देंगे तो ठीक है। पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः श्वः श्वः पुनर्मिलामः। राम राम।